जो अपने रिश्तों के साथ अत्यधिक जुड़ा होता है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है। सभी दुखों की जड़ लगाव है। जो व्यक्ति अपने मित्र और रिश्तेदारों को छोड़कर पराये लोगों को महत्व देता है वह खुद ही एक दिन नष्ट हो जाता है, जिस तरह किसी राजा का राज्य अधर्म से नष्ट हो जाता है। प्रशंसा से बचो, क्योंकि यह तुम्हारे व्यक्तित्व की अच्छाइयों को घुन की तरह चाट जाती है। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही ऊपर प्रयोग करो। किसी भी व्यक्ति को बहुत ईमानदार, सीधा साधा नहीं होना चाहिए। सीधे वृक्ष और व्यक्ति पहले काटे जाते हैं। झुको केवल उतना ही जितना सही हो। बेवजह झुकना केवल दूसरों को अहम को बढ़ाता है। जरूरी यह नहीं कि आपकी उम्र क्या है, जरूरी यह है कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं। अगर अपने कार्य के प्रति आपके समर्पण को देख आसपास के लोगों में आतंक पैदा नहीं हो रहा हो तो इसका अर्थ ये है कि आप अपने कार्य को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। 20 वर्ष की आयु में व्यक्ति का जो चेहरा रहता है वह प्रकृति की देन है। 30 वर्ष की आयु में जो चेहरा रहता है वह उतार चढ़ाव की देन है, लेकिन 50 वर्ष की आयु का चेहरा व्यक्ति की अपनी कमाई है। पंछी कभी अपने बच्चों को भविष्य के लिए घोंसला बनाने को नहीं कहते, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही अनुभव से सीखने को तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। हर एक दोस्ती के पीछे एक न एक स्वार्थ छुपा रहता है। बिना स्वार्थ का कोई दोस्ती नहीं होती और यही कड़वा सच है। प्रशंसा से पिघलना मत, क्रोध से जलना मत, आलोचना से उबलना मत और शब्दों में फिसलना मत। जितना कम बोलोगे उतना ही ज़्यादा पसंद किए जाओगे। दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करो, वो अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता, जैसे शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता। आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना आवश्यक है। बुद्धिमान वही है जो अपनी कमियों को किसी के सामने उजागर ना करे। घर की गुप्त बातें, धन का विनाश, दुष्टों द्वारा धोखा, अपमान, मन का चिंता, इन बातों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को इतने काबू में रखो कि उसके सत्कार के अलावा उसकी कमियां न दिखें, और जब उसके घर से निकलो तो अपनी जुबान काबू में रखो ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहें। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहाँ हर रिश्ता समाप्त कर देना ही उचित है। पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार है, प्रेम ना हो तो सगे संबंधी बेकार हैं, पैसा ना हो तो झोली बेकार है, और जीवन में गुरु ना हो तो जीवन बेकार है। इसलिए जीवन में गुरु जरूरी है, गुरूर नहीं। सफलता की डगर में धूप का भी योगदान होता है, क्योंकि छाँव मिलते ही पैर डगमगाने लगते हैं और विश्राम की ओर ध्यान भटकता है। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुशी नहीं रह पाते। इसलिए इस लायक बनिए कि अपनी इच्छाओं को आप स्वयं पूरा कर सकें। जिससे सत्य बोलने की ताकत होती है, सबसे ज़्यादा नफरत ज्वाला भी उसी की तरफ भड़कती है। कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं। जो साहस के साथ इनका सामना करते हैं विजयी होते हैं। सब खेल का कर्म है, ये लौट कर तो आएगा। जो आज तुझे रुला रहा है कल कोई और उसे रुलाएगा। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ, सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई भी योगदान नहीं था। किसी को ज्ञान उतना ही दो जितना वो समझ सके, क्योंकि बाल्टी भरने के बाद नल ना बंद करने से पानी व्यर्थ हो जाता है।
क्रोध में बोला गया एक कठोर शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पांव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर की पसंदीदा चीजें हैं। मैदान में हारा हुआ फिर से जीत सकता है, परंतु मन से हारा हुआ कभी जीत नहीं सकता। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सर्वश्रेष्ठ पूंजी है। सफलता का कोई रहस्य नहीं, यह पूरी तैयारी, कड़ी मेहनत और लगातार संघर्ष का परिणाम है। जिसने अन्यायपूर्वक धन इकट्ठा किया है और अकड़ कर सदा सिर को उठा रखा है, ऐसे लोगों से सदा दूर रहो। ऐसे लोग स्वयं पर भी बोझ होते हैं, इन्हें शांति कहीं नहीं मिलती। अगर एक इंसान आपको एक ही सबक 2 बार सिखाए तो गलती उसकी नहीं, आपकी है। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखाता है। जो व्यक्ति अपने संतान का पालन पोषण करता हो, उनके सुख दुख का ख्याल रखता हो, वही वास्तविक अर्थों में पिता है। जिसने हर क्षण को महोत्सव मनाया हो, जिसकी शिकायतें कम हो और जिसने हर छोटी उपलब्धि के लिए भी ईश्वर का धन्यवाद किया हो, ऐसे व्यक्ति को दुख का आभास बहुत ही कम होता है। जिंदगी के मंच पर अपने चरित्र की प्रस्तुति इस तरह करो कि पर्दा हटने के बाद भी तालियां बजती रहें। मूर्ख शिष्य को पढ़ाने से, दुष्ट स्त्री के पालन पोषण से अथवा दीन दुखियों के संपर्क में रहने से बुद्धिमान मनुष्य भी दुख पाता है। एक समझदार आदमी को सारस की तरह होश से काम लेना चाहिए और स्थान, समय और अपनी योग्यता को समझते हुए अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। यदि मनुष्य अपराध करने से पूर्व ही ये विचार कर ले कि इसका अंत कितना कष्टकारी और पीड़ादायी होगा, तो ना ही अपराध होंगे और ना ही अपराध की भावना जन्म ले पाएगी। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को अंत देख। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी से होती है। गीता में लिखा है, जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता है। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। काम, क्रोध और लोभ ये 3 आत्मनाशक नरक के द्वार हैं। अतएव इन तीनों का त्याग करना चाहिए। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जो व्यक्ति मृत्यु के दौरान मेरा नाम लेता है, वह सदैव मेरे ही धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई शक नहीं है। अपनी वाणी को इतना मधुर रखें कि कभी वापस लेनी पड़े तो खुद को कड़वी ना लगे। अगर बुरी मानसिकता वाले मनुष्य सिर्फ समझाने से हार मान जाएं, तो श्री कृष्ण कभी भी महाभारत को नहीं होने देते। फल की अभिलाषा छोड़ कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन में सफल बनता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कही है कि यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना पड़ेगा। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वो कह सकता है वो शब्दों से नहीं कह सकता।